12 तारीख है, बुधवार का अवसर, और विशेष तौर पर समझें सिंह राशि वालों के लिए गणनाएं क्या कह रही हैं। अष्टमी तिथि है मार्गशीर्ष मास की, काल भैरव अष्टमी का योग है। ये बहुत साधारण नहीं है, बहुत विशेष योग है। इस दिन काल भैरव अष्टमी है और साथ साथ जो ग्रहों का योग बन रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा विचित्र रहेगा। बृहस्पति इस दिन वक्री होने जा रहे हैं। 12 वर्ष बाद बृहस्पति उच्च के हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ गए हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं नई यात्राओं का, नए संबंध स्थापित करने की स्थिति दे रहे हैं। यात्राएं करा सकते हैं, कोई बड़ा भ्रमण कराने की ऑफर दे सकते हैं, कोई बड़ा ऑफर आपके समक्ष लाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी जो बुद्धि है वो कई बार आपके अगेंस्ट चल सकती है। आपकी योजनाएं पनिशमेंट दे सकती हैं आपको, तो खर्चे वाली स्थिति को ना पकड़े, जिसमें कम खर्चा हो रहा है उसको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ये तिथि बहुत विशेष, काल भैरव अष्टमी। हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं इस बात को समझें, हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार से होते हैं। और ऐसे में काल भैरव अष्टमी जो है वो समस्त कर्मों के दुष्कर्म हैं उनको भगवान शंकर की कृपा से दूर करती है। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, शास्त्र में एक बात आती है, हमारे जो दुष्कर्म हैं वो कौन मेट सकते हैं और सुख का पदार्पण कौन करा सकते हैं। दुष्कर्मों को, कर्मों को समाप्त कर शुभ कर्मों का उदय कौन कर सकते हैं, वो भगवान शंकर का ही आशीर्वाद है। तो हमको उसको लेने का प्रयास करना चाहिए। काल भैरव अष्टमी बहुत विशेष महत्व रखती है। इन दिनों शनि महाराज आपके बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपकी कुंडली में विशेष तौर पर जो योग चल रहा है वो शनि का कहीं ना कहीं जो योग है वो कष्टकारी चल रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, थोड़े से तिल लेकर गंगा जल में मिलाकर उसका पंचामृत बनाकर उसके द्वारा भगवान शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए। नीले पुष्प भगवान को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। काल भैरव भगवान विष्णु का विशेष तौर पर, और साथ साथ हो सके तो इस दिन भगवान शंकर का तिल के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। और शास्त्र के दृष्टिकोण से इसका महात्मा आपको समझ लेना चाहिए। आज कालांतर में लोग भूल चुके हैं। आप मंदिर में जाते हैं, समस्त तीर्थों में जाते हैं, वहाँ भगवान शिव के की जो उपासना की जाती है पिंडात्मक तौर पे की जाती है, शिवलिंग के रूप में की जाती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम कथा का श्रवण करें तो इस काल भैरव अष्टमी से ही भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजन आरंभ हुआ। ये शास्त्र में बड़ा अद्भुत रूप से कथाएं वर्णित है। हमारे हर चीज की उत्पत्ति कारण है, किस प्रकार से आरंभ हुआ, एकेश्वरवाद का प्रतीक है ये शिवलिंग, कुछ और नहीं। लोगों ने लिंग को पता नहीं कहां से कैसे कैसे इंटरप्रेट करने का प्रयास किया है, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। लेकिन आप ये समझें, जो ये शिवलिंग है ये वास्तविक तौर पर चिन्ह के मात्र। शास्त्र में अद्भुत कथा शिवराज विजय कल्प के अंदर वर्णित है। उस कथा को यदि हम समझें तो वास्तविक तौर पर समझ में आएगा कि क्या ये विशेष तौर पर प्रभाव है इसका शिवलिंग का। और काल भैरव अष्टमी के दिन से ही शिवलिंग के रूप में आराधना, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान की सुंदर आराधना करने का, उस पूजन करने का सुंदर विधान शास्त्र में वर्णित आरंभ किया गया है।